अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उर्दू वर्कशीट देखने वाले हैं एलकेजी के लिए। ये जो वर्कशीट है वो बहुत ही बेसिक्स है। स्टार्टिंग से बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था कि मैं एक ऐसी वर्कशीट बनाऊं जिसमें सारी चीज़ें कवर हो बेसिक से, कि किस तरह से हमें शुरुआत करनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले अलिफ से लेके या तक पढ़ाने से पहले हमें कुछ चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले उनको राइटिंग अच्छी से कर सकें उसके लिए लिखने की मश्क करवाना है, ठीक है। यानी जब हम शुरुआत में बच्चे को पेंसिल या पेंसिल देते हैं लिखने के लिए, तो सबसे पहले इस तरह से खड़ी लाइन उसे डॉट डॉट करके दें। इसके ऊपर वो बार ऐसे इस तरह से वो लाइनिंग करेगा, ठीक है, रफली करेगा, अच्छे से करेगा। तो क्या उसको थोड़ी सी उसकी हाथ की जो पेंसिल को पकड़ने की ग्रिप होती है या फिर क्रेयॉन से उसको दो, इस तरह से वो करे पेंसिल से, मतलब। तो इस तरह से ये अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करने की इस तरह से अलग अलग इस तरह से वो प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी क्या है, लिखने की थोड़ी सी हैबिट बनेगी। तो इस तरह से अलग अलग हमें शेप्स देना है, ठीक है, कर्व देना है, स्टैंडिंग लाइन देना है, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन देना है, इस तरह से अलग अलग तरीके से, ताकि बच्चा उसके ऊपर पेंसिल इस तरह से घुमाए अलग अलग तरीके से। इस तरह से देना है जिगजैग लाइन, ठीक है। इस तरह से बच्चा अच्छे से वो इस पर प्रैक्टिस करे ताकि उसकी पेंसिल पकड़ने की थोड़ी सी हैबिट बने, और किस तरह से घुमाना है, किस तरह से उसको इस तरह से करना है, उसकी थोड़ी सी हैबिट होगी। इस तरह से करने के बाद आप इस तरह से डॉट करके दें, अलिफ बे पे ते टे, इस तरह से इसके ऊपर वो पेंसिल घुमाए। इस तरह से आप उसको इस तरह से बना के दें, इसमें कलर करने के लिए दें। इस तरह से देखिए, इस तरह से उसके ऊपर पहले पेंसिल घुमाए वो, ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर कलर करें। तो उससे क्या होगा, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा सा वो इंगेज होगा कि हमें अलिफ बे पे ते सीखना है। तो इस वजह से थोड़ा सा उसे इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें से एक्टिविटीज़ करवा लें, लिखने की मशक करवा लें, उसके बाद उसे शुरू करें अलिफ से लेके ये तक सिखाने की। अलिफ बे इस तरह से आप लिख के दें, यहाँ पे नीचे इस तरह से लाइन करके उस पर लिखने के लिए उसे दें, बार बार उसे प्रैक्टिस करवाएं। ये पूरा मैंने अलिफ से लेके या तक लिखा हुआ, इस तरह से उसको प्रैक्टिस करवाना है। जब उसको अलिफ से लेके या तक अच्छी तरह से याद हो जाए, तो उसे खाली जगह में दुरुस्त हरूफ लिखे इस तरह से दें बच्चों को। अलिफ के बाद क्या आता है बे, पे के बाद क्या आता है टे, ते के बाद क्या आता है से, जीम के बाद चे, हे, के। तो इस तरह से बच्चा है ना खाली जगह भरेगा, इसे लिखेगा, तो उसको याद आएगा कि हाँ इसके बाद ये लफ्ज आते हैं, इसके बाद ये हरूफ आते हैं। तो इस तरह अलिफ से लेके ये तक अलग अलग तरीके से आप उसे फिल इन द ब्लैंक दें। इस तरह से देखिए, ये खाली जगह पूर करें, इस तरह से अलग अलग तरीके से बच्चों को दें, कुछ शेप्स बना के दें ताकि वो इंटरेस्ट के साथ लिखे, इसमें कलर करे, तो उसको इंटरेस्ट भी आएगा और वो चीज़ों को याद करने की कोशिश भी करेगा। हमें बच्चों को सिखाना है, लेकिन सिखाने के साथ साथ कितना इंगेजिंग बना सकते, कितना बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है, वो भी चीज़ें देखना ज़रूरी होती है। जैसे ये बड़े हरूफ को छोटे हरूफ से मिलाए, तो इस तरह से आप बड़े हरूफ दे दें, इस तरह से छोटे हरूफ दे दें, तो बच्चा इसके साथ उसको मिलाएगा तो उसको समझ में आएगा कि हाँ बे ऐसा होता है, तो बे छोटा रहेगा तो कैसा होगा। तो इस तरह से उसे समझ आएगी चीज़ें। इस तरह से आप अलिफ से लेके ये तक अलग अलग हरूफ दे दिया करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए रंग भरने के लिए दें, जैसे ये सेब, सेब कौन से कलर का होता है, लाल, तो यहाँ पे लाल लिख दें, वो बच्चा लाल करेगा। सन कैसा होता है, सूरज कैसा होता है, पीला, तो बच्चा पीला कलर करेगा। इस तरह से और भी आप है ना उसे तस्वीरें बना के दे सकते हैं रंग भरे, ताकि कुछ पढ़े, कुछ लिखे, कुछ रंग भरे। तो इससे क्या होगा, वो इंगेज होगा, अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट लेगा पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पहले आने वाले हुरूफ, अलिफ बे से पहले क्या आता है अलिफ, जिम से पहले क्या आता है से, है ना। इस तरह से अलग अलग हुरूफ दे दें ताकि बच्चा इसके पहले क्या आता है उसकी वो प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद में आने वाले हुरूफ भी लिख के दें। अलिफ के बाद क्या आता है बे, मीम के बाद क्या आता है नून। इस तरह से अलग अलग हुरूफ के साथ बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। ये हो जाने के बाद आप बच्चों को इस तरह से दे दिए, वापस रंग भरने के लिए कुछ ना कुछ बना के दे दीजिए ताकि उसको इंटरेस्ट आए, हाँ हम पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है, रंग भी भर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक जैसे हरूफ मिलाए, यहाँ पे मैच करने के लिए दे दिया, बे से बे को मिलाएगा, ते से ते को, टे को टे से को, तो उसको मिलाते समय वो क्या करेगा, पढ़ेगा भी, रीड भी करेगा। तो इससे क्या होगा, रीडिंग राइटिंग दोनों उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे से जहन में बिठा लेगा। जैसे जीम पर रारा लगाएं, जैसे बहुत बच्चे जिस हरूफ में कंफ्यूज हो जाए कि ये चे है कि दाल है कि मीम है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करवाया जाए। जैसे जीम है, जीम पर दायरा लगाए, तो इसमें अब बच्चा जीम ढूंढेगा, हाँ जीम यही होगा,
जब इसके अंदर एक नुक्ता होगा, एक खे हो गया, ये जीम, तो ज़्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट। हाँ कि जीम इसको ही बोलते हैं, ये जीम है, ये जीम है, ये जीम है। जो भी हरूफ में उसको परेशानी होती है इस तरह से बना के दे। जैसे मैंने यहाँ पे एक और लिखा है, दाल पर दायरा लगाए। अब यहाँ पे जिसमें जहाँ जहाँ दाल है वो ढूंढ के दायरा लगाएगा, इस तरह से गोल करेगा जहाँ जहाँ दाल है। तो क्या उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से समझ जाएगा चीज़ों को। एक जैसे हरूफ मिला है, अब यहाँ पे एक जैसे हरूफ मिला है, इस तरह से अलग अलग प्रैक्टिस के जरिए सिखाएं बच्चों को। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें सिर्फ मैंने यही फोकस किया है कि अलिफ से लेके ये तक हम किस तरह बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, ताकि उसके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए और वो भूले ना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक